बहुत जय जिनेन्द्र। जय ओके, जिनेन्द्र। सो जय स्क्रीन आप जिनेन्द्र। सबको दिख रहा है, राइट? मॉड्यूल 4 हम ले रहे थे और इसमें हमने लास्ट जो लेक्चर्स है उसमें हमने भावना के बारे में डिस्कशन किया और एक एक भावनाओं पे हमने ध्यान केंद्रित किया। तो एक बार ये देख लेते हैं कि कौन कौन से भावनाएं हमने लिया था लास्ट क्लास में, और फिर आगे की जो भावनाएं हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब कंटिन्यू करने का प्रोसेस भी हमारा सेम होगा। हम एक एक भावनाओं को समझेंगे, उसको सुनेंगे, उसको समझेंगे और उसमें रिफ्लेक्शन करेंगे। हमारा हमारा क्या उसमें, हम कैसे उसको कॉन्टेम्पलेशन कर सकते हैं ये देखने की कोशिश करेंगे। तो 12 भावनाओं में से ये जो भी भावनाएं हैं ये आपको आत्मचिंतन की ओर और मोक्ष मार्ग की ओर लेके जाता है। तो इसमें हमने अनित्य भावना के बारे में देखा। अनित्य माने इम्परमानेंस। इम्परमानेंस मतलब संसार की जो भी वस्तु है सब नश्वर है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप दीप शिखा। पांच हो गई थी, 5 भावनाएं हो गई थी इसमें मेरे ख्याल। हाँ, संतोष जी रिविजन करा रहे हैं। एक बार वहां तक रिविजन करा के आगे की भावना लेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि कुछ लोग कनेक्शन मिस हो जाता ना, एक हफ्ते बाद हम क्लास लेते हैं तो, राइट? तो अनित्य भावना यानी कि सब कुछ संसार की जो भी वस्तु है वो नश्वर है। जैसे दीप शिखा, इंद्रधनुष क्षणभंगुर है तो उसको हम बोलते हैं अनित्य भावना। फिर हमने बात की अशरण भावना की। अशरण यानी कि हेल्पलेसनेस। तो जैसे कि समय यम के जबड़ों में फंसा मनुष्य पूरी तरह असहाय है, यह है अशरण भावना। फिर हमने बात किया तीसरा एकत्व भावना की। एकत्व भावना यानी कि सॉलिडरीनेस। तो जीव जो है वो अकेला आता है और वो अकेला जाता है। तो जीवन के हर पड़ाव में वो अकेला गुजरता है, इसको हम एकत्व भावना बोलते हैं। फिर हमने बात की अन्यत्व भावना की, यानी कि जो आत्मा है वो शुद्ध है, चेतन है, स्वतंत्र है और जो शरीर है उससे भिन्न है। तो शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है, इसको हम अन्यत्व भावना कहते हैं। उसके बाद हमने बात की संसार भावना की। संसार भावना यानी कि जीव जो है वो बहुत समय से जन्म मरण के जो चक्र है उसमें भटकता आ रहा है। कभी ऊंची श्रेणी में जाता है, कभी नीची श्रेणी में जाता है, इस प्रकार से वो भटकता रहता है। फिर हमने उसमें अनुप्रेक्षा किया कि भावना यानी कि लोक भावना क्या है, कि हमारी कॉस्मोलॉजी ये 3 भाग में डिवाइडेड है, उधर लोक, मध्य लोक, अधोलोक यानी स्वर्ग, देन लास्ट वाला नरक। तो इस प्रकार से डिवाइडेड है। तो इससे हम ये एक अंडरस्टैंडिंग निकाल सकते हैं कि अब हम अगर नीचे के लोक में हैं तो उससे हमें निर्वाण भूमि में जाना है। फिर हमने डिस्कशन किया था अशुचि भावना की, यानी कि इम्प्यूरिटी ऑफ द बॉडी। यानी शरीर जो है वो बाहर से सुंदर दिखता है पर भीतर से वो मांस का ढांचा है। इस पे हमने एक ध्यान करने का प्रयास किया। फिर हमने बात किया आश्रव भावना की, यानी कि जो हमारा असंयमित मन रूपी नाव है उसमें कर्म रूपी जल हर ओर से प्रवेश करता है और आश्रव होने की वजह से हमारा जो नौका है उसके डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर वो डूबता है तो हम मोक्ष मार्ग की ओर नहीं जाते हैं। इसलिए जो कर्म बंधन है उससे हमें निकलना है। फिर हमने बात किया था संवर भावना की, यानी भावना को कैसे हम स्टॉप करेंगे। संयम और सत्कर्ता रूपी मजबूत नाव कर्मों के प्रवेश को रोक देता है। तो इसमें हमने बताया था कि कषाय से भी आप कैसे बाहर निकलेंगे जिससे कि आप संवर कर सकते हैं। अब आगे का टॉपिक लेते हैं निर्जरा भावना, यानी शेडिंग ऑफ कर्मा। तो तप और साधना से हमारे जो संचित कर्म है वो झड़ते हैं, जैसे वृक्ष से पके फल गिरते हैं। तो हमें क्या करना है, वो कर्मों का क्षय किस प्रकार से करना है, ऐसे करना है जैसे कि तप और साधना करते वो अपने आप ही निकल जाए, यानी कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, किसी भी प्रकार का उसमें हमें कंट्रोल नहीं लाना है। उसको हम बोलते हैं निर्जरा भावना। तो आप सभी आंखें बंद करके ध्यान से सुन सकते हैं निर्जरा भावना के बारे में। निर्जरा भावना के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो निर्जरा
भावना यानी कि पूर्व में बांधे गए कर्मों के एक देश झड़ने या गलने को निर्जरा कहते हैं। निर्जरा माने जो पुराने कर्म है उसका झड़ जाना, उसका गल जाना। जो उद्योत यानी समय पर फल देना, और उदीर्णा यानी कि समय से पहले परिणामों के बल में कर्मों को खिंचाना। इस दो प्रकार के होते हैं निर्जरा। उद्योत यानी समय से पहले जो फल दे देते हैं, दूसरा समय के साथ वो कर्म जो है वो निकल जाते हैं, जिसको उदीरना बोलते हैं। तो जिस प्रकार काल और उपाय से वृक्ष का फल पकता है, उसी प्रकार कर्म भी पकते हैं, और तपस्या के माध्यम से बहुत सारे कर्मों की निर्जरा होती है। तो यहाँ पे तपस्या को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। अब तपस्या का मतलब हम क्या समझते हैं? तपस्या का मतलब हम जनरली यही समझते हैं कि जो लोग ये गृहस्थ आश्रम पार कर चुके हैं, वानप्रस्थ आश्रम पार कर चुके हैं, वही तपस्या करते हैं। वही कोशिश हाँ, करते हैं कि कनेक्शन जो भी है, फैमिली कनेक्शन, अटैचमेंट्स, मोह माया, उससे बाहर निकल सके, और उससे बाहर निकल के हम आध्यात्म की जर्नी में आ सकते हैं। अधिकतर लोगों का ऐसा ही मानना है कि तपस्या कसाईयों का छी। उसी को बोलते हैं। बट अभी आज की जनरेशन के लिए, और मे बी आज के लोगों के लिए, कंटेम्प्रेरी टाइम्स के लिए, तपस्या का महत्व बढ़ चुका है। तपस्या का महत्व इसलिए बढ़ चुका है क्योंकि अब हमें समझ आने लगा है कि हमें अपनी जर्नी में ऊपर जाना है, हमें अध्यात्म की सीढ़ी चढ़नी है और मोक्ष मार्ग तक पहुंचना है। ये हमें समझ आ चुका है, और इससे तपस्या के रूप में हम छोटे छोटे प्रैक्टिसेस करते रहते हैं। वो छोटे छोटे प्रैक्टिसेस क्या होता है? हमारी आगे ध्यान की बढ़ते हैं। विधि, मंत्र जाप, जो नमोकार मंत्र में हम ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं, ये सब हमारे तपस्या के अंदर आ जाता है। तो जैसे ये हम कंटिन्यूएशन में करते जाते हैं, यानी बिना स्टॉप किए हर रोज थोड़ा थोड़ा सा हम इसको करते जाते हैं, तो वैसी हमारे जो पुराने कर्म है वो पक के ऑटोमेटिकली झड़ जाते हैं। तो उसी को हम निर्जरा कहते हैं। तो अभी हम निर्जरा पे ध्यान करेंगे। निर्जरा पे ध्यान करने के लिए अभी आपको कुछ ऐसे अपने कर्मों के बारे में सोचना पड़ेगा जिससे आप निकलना चाहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार के बंधन हो सकता है जिससे आप निकलना चाहते हैं। मे बी ये मोह है, किसी से बहुत ज्यादा मोह लगाए लगाए बैठे हैं, उससे आप निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और या तो हो सकता है कि कुछ आप बहुत बड़ा डिजायर लेके रखे कि लाइफ में कि ये मुझे करना है, मे बी वो धन से रिलेटेड है या किसी और से चीज से रिलेटेड है। तो उस पे हम निर्जरा करेंगे कि कैसे वो बंधन को हम झाड़ सकते हैं, कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है? आंखें बंद करके पहले तो उस जो बंधन है उस पे ध्यान देना है कि उसकी क्या जरूरत है। क्या वो बहुत जरूरी है हमारे लिए? क्या हमें पूरा करके ही मोक्ष मार्ग की ओर जाना है उसे, या अभी हम उससे हम अलग हो सकते हैं? वो कर्म से हम अलग हो सकते हैं तो अभी ठीक है, मैं उसको छोड़ने का प्रयास करता हूँ। अगर नहीं, तो मैं कोशिश करूंगी कि वो कर्म जो है वो अभी खत्म हो जाए इस जीवन में, ताकि उसका बंधन से मैं छूट जाऊं और फिर मैं आगे बढ़ूं। तो इस पे हम निर्जरा करेंगे। ठीक है? यानी आप कोई भी ऐसे कर्म बंधन पे सोच सकते हैं और खुद से पूछ सकते हैं कि क्या ये आपके लिए आवश्यक है, क्या आप इसको छोड़ सकते हैं, या इसको कंप्लीट करके ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है? तो 2 मिनट के लिए इस पे ध्यान करिए। सब लोग आंखें बंद कर लीजिए।
क्या आप ऐसे कर्म को देख पा रहे हैं जिस कर्म से आप निकलना चाहते हैं? कुछ ऐसे भी कर्म होंगे जो ऑलमोस्ट झड़ने वाले हैं, ऑलमोस्ट हमारे शरीर से निकलने वाले हैं, हमारे आत्मा से निकलने वाले हैं। उन कर्मों पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। जो कर्म झड़ चुके हैं, साफ हो चुके हैं, उस पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। और जो कर्म अभी भी पक्के नहीं है, अभी भी कच्चे फॉर्म में है, उस पे भी आप ध्यान दीजिए। और इस पे ध्यान दीजिए कि कितना समय लग सकता है उस कर्मों का निर्जरा होने के लिए। आप आंखें खोल सकते हैं और आप बताइए कि क्या ये अनुभव से आप पुराने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं? अपने आप को डिटैच कर सकते हैं उन कर्मों से जो कि आपको बांधे हुए हैं? मैम हम कोशिश कर रहे हैं, तो शायद क्योंकि वो कर्म इतना हैवी है जो मैं सोच रही थी, तो निकलने में उसको शायद टाइम लगे। बट अगर मैं उसको बार-बार फ़ोकस में लाके उस चीज़ को करूँगी, मे बी आई विल गेट डिटैच्ड फ्रॉम इट समडे। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही बोल रहे हैं मिनी जी आप। द रीज़न इज़ कि जब तक हम उसको अपने मन से अलग नहीं करेंगे, तब से हम उसको अपने शरीर से, अपनी आत्मा से अलग नहीं कर सकते। तो मन से पहले उसको अलग करना पड़ेगा और इसके लिए हमें उस पे ध्यान लगाना पड़ेगा। भावनाएँ रखनी पड़ेगी उसकी। और जब हम उसकी भावनाएँ करते हैं, तो ऑटोमैटिकली वो हमारे कॉन्शियसनेस को ट्रिगर करता है कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं ओके, चाहिए। इस प्रकार का बहुत सही। कॉन्शियसनेस को जब ट्रिगर करता है, तो ऑटोमैटिकली हमारा शरीर उस प्रकार से रिस्पॉन्ड करने लगता है। ओके, तो दैट्स ये एक ग्रेट मैम। सीरीज़ है, राइट? तो जो भी मतलब ये हम इसके सजेस्ट्रोलॉजी में भी बोलते हैं इसको, कि जिस चीज़ को आप बार-बार रिपीट करते हो, उस चीज़ के होने की संभावनाएँ बढ़ जाती है। ठीक है? जिसको आप बार-बार सोचते हो, जिसके बारे में विचार करते हो, उसकी होने की संभावनाएँ बढ़ जाती है। तो इसलिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास से बोला कि आप अपने आप को नकारात्मक सजेशन मत दीजिए। काफ़ी लोग अपने आप को नकारात्मक सजेशन देते हैं कि ये मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे नहीं यस होगा, मैम। ये बहुत हार्ड है। इस प्रकार के नकारात्मक सजेशन हमारा जो शरीर है वो कैच कर लेता है। और ऑटोमेटिकली उसको लगता है कि यही करना है, मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा मुझे बता दिया गया है। तो शरीर मान लेता है कि अब ये नहीं करना है तो और फिर मैम हमें शरीर रिस्पॉन्ड नहीं करता। मैम जैसे मैम मुझे हमें कोई ऑटो चीज़ करना सजेशन। है। हम्म, जी जी आप बताइए। कंटिन्यू करिए। आप प्लीज़ आप करें पहले। मैम ये कह रही थी मैं कि लाइक भावना के थ्रू हमें ऑटो सजेशन पे कंटिन्यूअसली देना होता होगा अपने आप को, तभी हम नेगेटिव यस, से पॉजिटिव की ओर जाएंगे। ऑटो सजेशन तो आप एनी टाइम दे सकते हो, एनी टाइम। उसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, कभी भी आप बैठ के आप खुद को सजेशन दे सकते हो कि व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू हैव। बट ओके। ये भावना जो है थोड़ा स्पेसिफिक हो गया कि किस प्रकार से आप खुद को डायरेक्शन दे रहे हो। निर्जरा कर रहे हो यानी कि आप पुराने कर्मों का क्षय कर रहे हो। ओके, तो मैम ये संकल्प में लेना होगा हमें। नहीं, इसको ये संकल्प से अलग बोलेंगे, क्योंकि संकल्प यानी कि हमने हमने एक प्रकार से कह दिया कि अब ये नहीं होगा। बट ये जो भावना है, इट्स लाइक प्रिपरेशन। कोई तो चीजों का मैम प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो उसको हम भावना कहते हैं। तो मैम इसको ध्यान में कैसे करेंगे, लाइक संकल्प लेके ही तो करते हैं ना हम, लाइक अभी जो संकल्प हम कर इमेजिनेशन तो करना ही पड़ता है मैम। इमेजिनेशन कल्पना वो करना पड़ता है। बट अगर आपने संकल्प ले लिया, संकल्प माने क्या होता है? संकल्प ले बहुत लिया मतलब कि अब ये चीज बहुत मुझे करनी है, यानी कि आपने संकल्प ले लिया कि सुबह जल्दी उठना है, तो मुझे सुबह जल्दी उठना है एनी हाउ। बट यहाँ पे हम अपने बॉडी, अपने शरीर, अपने मन, आत्मा को फोर्स नहीं कर रहे। धीरे धीरे उस
जो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है, उससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो मन है, हमारा कॉन्शियसनेस, वो स्प्रिंग की तरह है, जितना हम उसको पुश करेंगे उतना ही तेजी से वो ऊपर की ओर आ सकता है, लाइक अ स्प्रिंग। तो नहीं, हमें मेरे को उसको धीरे धीरे शांत करना है, मतलब धीरे धीरे उसको डायरेक्शन देना है। तो मैम ये भी तो हमारे कंटिन्यूशन में थॉट्स में रहेगा, तभी तो हम उसको छोड़ पाएंगे या उससे अलग हो पाएंगे। बट आप संकल्प कैसे करेंगे, किस चीजों का संकल्प करेंगे, ये बताइए। अंतर चेतना में जाना, मतलब संकल्प तो आप हाँ इतना ही कर सकते हैं कि इस समय मैं कर लूंगी। टाइम हाँ, बाउंडेशन कर सकते हैं आप संकल्प के लिए। बट संकल्प किस चीज का करेंगे, क्या बोलेंगे आप, खुद को क्या सजेशन देंगे? मैम एक तो संकल्प हो गया कि मुझे ये नहीं करना है, एक होता है कि हाँ, मुझे ये करना, आई विल स्टार्ट डूइंग दिस। एक यस, संकल्प ये एग्जैक्टली। पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव होता है कि मुझे अब ये करना है, स्टॉप करना है, लाइक कोई यस। एडिक्शन हो, एनीथिंग लाइक कॉफी बहुत पीते हैं तो उसको कम करना है, एक ये संकल्प ले लिया। छोटे जी से अगर जी, स्टार्ट करते हैं, वेरी स्मॉल मैनर। यस, और अपने एग्जैक्टली। इसमें जर्नी में अगर हमें आध्यात्मिक जर्नी में जाना है आगे, कि मुझे इस चीज में आगे बढ़ना है, तो उसका थॉट तो जब हम पूरे टाइम रखेंगे अपने माइंड में, तभी तो उसमें हम आगे बढ़ेंगे। पूरे बिल्कुल, टाइम आपकी हम रख बात नहीं बिल्कुल सकते ना। सही है। बट यहाँ पे आप देखिए, जो भी हम एक एक भावना ले रहे हैं, वो एक अलग ही है, एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, हमारे शरीर का डिफरेंट एस्पेक्ट है। जैसे अनित्य बोल रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि कुछ परमानेंट नहीं है। इस प्रकार से हम, मतलब भावनाएं जो है वो बहुत ज्यादा डायरेक्टेड है, आपको डायरेक्शन दे रहा है कि किस प्रकार से आपको सोचना है, क्या आपको कल्पना करना है। और सजेस्ट्रोलॉजी के अंदर तो आप कुछ भी सजेशन आप खुद को दे सकते हो। अगर आपको वेट लॉस करना है, तो आप खुद को सजेशन दे सकते हो कि आपको डाइट फूड खाना है, तो ये सजेस्ट्रोलॉजी के अंदर आ गया। बट भावनाएं के अंदर, जैसे अभी जीवन विज्ञान में बताया है, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बताया है, वो इस प्रकार बताया है कि हम अपने जो जो कषाय है, उसको हटा के कैसे हम आगे आध्यात्मिक लेवल में बढ़ सकते हैं। क्योंकि जिन्होंने ये किया है ऑलरेडी, जिन्होंने ये प्रैक्टिसेस की है, अगर वो बता रहे हैं तो इसमें ट्रस्ट ज्यादा आता है, हमारा विश्वास ज्यादा आता है कि ऑलरेडी लोगों ने प्रैक्टिस किया है और उनको आध्यात्मिकता में बहुत ज्यादा सक्सेस मिला है। वो आज जो बातें करते मैम हैं, जिस प्रकार की वाणी बोलते हैं, उसमें एक अलग ही अनुभव है ना। थैंक यू मैम। मैम जैसे मुझे कुछ करना था, है मतलब आई हम्म, वांट टू डू इट, बट आसपास सबने बोला नहीं नहीं अभी टाइम नहीं है तुमको, मुश्किल लगेगा, या नहीं अभी कुछ और कर लो, बाद में ये सब चीज कर लेना, या तुम्हारे पास बहुत ऑक्यूपाइड हो, या उस समय तक नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीजें ना के रूप में आई, तो मैं आई ड्रॉप दैट आइडिया। बट अभी मुझे वो चीज करनी तो है, मैं उसके लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करूं, माइंड को अपने, कि मैं वो कर पाऊं कभी भी। उसके लिए तो पहले वही है, जो भी नकारात्मक, जो भी विचार, भाव, जो भी आपने अपने अंदर ले लिया अभी तक, उस नकारात्मक भाव को सकारात्मक भाव में बदलना होगा, है ना। मुझे तो करना ही है। नकारात्मक भाव निकालेंगे ना, तो वैसे ही आप सकारात्मक भाव के लिए स्पेस बन जाएगा। ओके। ये फिर आप मेरे धीरे धीरे खुद को सजेशन दे मैम सकते हो कि इसमें आपको क्या इसमें करना है। संकल्प वाली बात नहीं आएगी कि आई हैव टू डू इट टाइप का, वो फोर्स हो जाएगा माइंड पे अपने फोर्स ना। हो नहीं, जाएगा, नहीं, फोर्स उसमें हो जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग की ये मेरे लिए हितकारी है, ऐसा सोचिए तो हो जाएगा। हाँ, बट वही है, वो भावना का अब उसमें संबंध एक वही है चीज है कि कि वो आपको फोर्स हितकारी नहीं करना बाकी है। लोगों के लिए करना चाह रही हूँ मैं, मेरे लिए तो चलो कुछ ऐसा नहीं है, हम्म बट मैं बाकी लोगों के लिए वो काम करना चाह रही थी। तो हम्म। उसमें क्या हम लोग मतलब अभी ये ध्यान अपने अपने लिए होता है इंडिविजुअली, नहीं, स्पेशली अपने ऐसा लिए हो नहीं है गया कि नहीं, तो। ध्यान अपने लिए होता रैकी है, है। जैसे रैकी में दूसरे के लिए भी होता है। ध्यान हमारा ऐसा है कि अगर हम ध्यान कर रहे हैं, हम अच्छा बन रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे आसपास का जो जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा इन्वायरमेंट है वो होते उसके जाएगा। ऊपर इफेक्ट करता है। हमारे जो वाइब्रेशंस हम जैसा लेंगे, वो वाइब्रेशन सामने वाले को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो हम जो ओके। भी कर रहे हैं वो कल्याण, मतलब लोक कल्याण के हिसाब से भी देख के कर जैसे रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। विचार संप्रेषण होता है मैम ना, एक कि चीज जैसे और हम है, विचार जैसे ये रखते तो हमने आगे फ्यूचर में जो करना है उसके लिए, अभी जो चीज आप निर्जरा की बात कर रहे हैं, अगर हमको कोई चीज पिछली अपने छोड़नी है, तो उसके लिए हम हैं। स्पेसिफिकली जैसे आपने बोला कि इस चीज को एग्जैक्टली, बोलेंगे, दिमाग में यस लेके आए, यस तो यस, बार बार करने से वो लूजन अप हो जाएगा उस तरह से। ट्रू ट्रू। और यहाँ भी आप भावनाओं में देख सकते हैं कि एक सीरीज टाइप का बताया है, मतलब वन बाय वन आप उस भावना पे ध्यान दें। वैसे तो ये गाइडेड मेडिटेशन के अंदर आता ओके। है कि एक एक भावनाओं पे आप जी कैसे जी। ध्यान देंगे, बट आप खुद भी बैठ के आप ये सारे भावनाओं हम्म। पे ध्यान दे सकते हैं, है ना।
मैम ये अगर हम बात भावनाएं, करें तो ये जो जो गाइडेड भावनाएं भी है ना मेडिटेशन मैम, जो ये हाँ 16 भावनाएं हैं, ये भी 12 की जो पहले भावनाएं हैं ये सीरीज से चलती हैं। ये भी हाँ पहले अगर हम बिल्कुल अनित्य से चलेंगे तभी हम ऐश्वर्य पे आएंगे, ऐश्वर्य से चलेंगे तो संसार पे आएंगे, तभी बिल्कुल एकत्व पे अनित्व पे, ये मतलब सीरीज से चलती हैं। एग्जैक्टली सीरीज में मैम चलती है बट इसमें हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग है कि हम वो कर सके भावनाओं के साथ वाली एक एक ऐसी करके, तो रिकॉर्डिंग्स प्रैक्टिकल मतलब हमें एक कुछ नॉलेज हो स्पेसिफिक जाएगी कि हम भावनाओं किस तरह में कर रहे हैं। मैम कुछ ऐसे है जो स्पेसिफिक इनके 12 पद्यांश हैं, 12 भावनाओं के, उन्हीं का चिंतन करें तो हम उन्हीं उन्हीं का मतलब ध्यान कर सकते हैं, उन्हीं चीजों का। उन्हीं 12 भावनाओं के 12 पद्यांश हैं, और मेरे ख्याल हर उसमें है शायद, जो भी छोटी धार्मिक पुस्तक होती है सभी में होती है वो सब में है 12 संतोष जी। मिनी जी का सवाल है कि इसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स मिल सकती है क्या, जैसे कि वो सुन के कर रिकॉर्डिंग। सकते मैम फिर उसे है रिकॉर्डिंग ना। की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, जैसे आपने मान लो 12 दोहे याद कर लिए, हाँ आप उसी दोहे को ध्यान में रखेंगे तो आपको वही सीन आपकी आंखों के ठीक है सामने। संतोष जी, सही है। आप सबकी प्रैक्टिसेस अलग है। अगर उनको रिकॉर्डिंग सही है तो उसके लिए महाप्रज्ञा जी ने बताया है, बट उन्होंने कुछ स्पेसिफिक भावनाओं पे बताया है, यानी कि कुछ 4 भावना लेके उस पे उन्होंने अपना डिस्कोर्स दिया है, तो उसको सुन के भी हम अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं उसपे। तो टोटल 12 एज इट इज तो नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने बताया तो है, बट स्टिल वो कितना प्रिजर्व करके रखा गया है वो हमको रिसर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो। ठीक है, तो वैसा कर मैम सकते ये हैं। ऑनलाइन मिलेगा क्या रिसर्च करने हाँ के लिए, या हाँ फिर बुक्स के यूट्यूब में माध्यम से? मिलता है, महाप्रज्ञा जी ओके, की पूरी वाणी है उसमें। ठीक है, जी जी, ओके। थैंक यू मैम। अब आगे बढ़ते हैं। निर्जरा के बाद अब हम आते हैं धर्म भावना पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में। धर्म रूपी कल्प वृक्ष सबको शांति, सुख, क्षमा, दया और अहिंसा प्रदान करता है। तो अभी हमें क्या करना है, धर्म भावना के अंतर्गत वो जीव जो कि उत्तम सुखों में सदा समता धारण करना सीखता है। समता यानी कि इक्वेनिमिटी, समता धारण करना जो सीखता है वह अहिंसा के लक्षणों से युक्त धर्म है। तो समता भाव का कैसे हम अपने जीवन में ला सकते हैं उसके बारे में धर्म भावना में दिया है, क्योंकि समता भाव एक बार आ जाता है, यानी कि इक्वेनिमिटी, जिसको हम स्थित प्रज्ञा भी बोलते हैं, इस भाव में आने के बाद हमें धर्म का मार्ग मिलता है। तो यहाँ पे धर्म के 2 प्रकार बताए गए हैं। सागार यानी कि गृहस्थ धर्म, जिसके फिर अलग 11 भेद और टाइप्स बताए हैं। फिर अनागार यानी कि मुनि धर्म, जिसके क्षमा आदि कुल मिला के 10 भेद बताए गए हैं। तो इस संसार में धर्म ही जीव का सच्चा भाई, मित्र, रसायन, सगा संबंधी, खजाना, कल्प वृक्ष, चिंतामणि और कामधेनु है। तो धर्म के मार्ग में हमें सबको जाना है। धर्म भावना पे हम अब ध्यान करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में समता भाव ला सकते हैं, यानी कि किसी भी पल हमें ना दुख हो, किसी भी पल ना हमें बहुत सुख हो। हम कोई भी बाहर की सिचुएशन आ जाए हमारे जीवन में जो कि हमें ऐसा बना दे कि हमें इसमें ओवर रिएक्ट करना है या रिएक्ट करना है, बट उस समय भी हम अपने भाव को समता दृष्टि से रखेंगे, यानी कि ऐसी दृष्टि से कि हमें उससे हमारे अंदर उसका प्रभाव नहीं हो रहा है। तो उसको हम धर्म भावना कहते हैं। तो आप सभी धर्म भावना पे ध्यान देंगे। गृहस्थ धर्म के 11 भेद कौन है? हाँ, धर्म भावना में मैंने 2 बताए, एक सागार जो गृहस्थ धर्म में आते हैं और अनागार जो कि मुनि धर्म है। ठीक है, ये भेदों गृहस्थ पे धर्म अभी के बात 11 भेद बताए मैडम, कौन सा है ये? नहीं, अभी भेदों पे ध्यान नहीं देंगे। अच्छा, फिलहाल सिर्फ भावना पे हम ध्यान देते हैं, यानी आंखें बंद करके वो जो पर्टिकुलर भावना है, यानी कि हम धर्म भावना कैसे हमारे जीवन में ला सकते हैं, यानी कि समता भाव। ठीक है, समता भाव भी लाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है, उदासीनता आ जाती है, चीजों को नहीं करने के लिए नकारात्मकता आ जाती है। वो सब चीजों में हमें कैसे अपने अंदर समता भाव उतारना है। ठीक है, तो सभी लोग आंख बंद करके 1-2 मिनट समता भाव पे ध्यान करिए।
उस पल को याद करिए जिस पल में आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए थे। अगर बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए थे तो उस पल में कैसे आप समता भाव को ला सकते थे, इस पे ध्यान करिए। उस पल को याद करिए जिस पल में आप बहुत ही ज्यादा उदासीनता में पहुंच गए थे। उस उदासीनता से कैसे आप समता भाव में आ सकते थे, इस पे ध्यान करिए। समता भाव लाने से जीवन के जो भी उतार चढ़ाव है उसमें हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। समता भाव आप अपने जीवन के कोई भी कार्यों में ला सकते हैं। आप कोई भी प्रोफेशन में हैं, हर प्रोफेशन में आप समता भाव ला सकते हैं। इससे आपका अगर ओवर रिएक्टिव नेचर है, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो ओवर रिएक्टिव नेचर कम होता है और सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, बुद्धि का उत्तम उपयोग होता है। समता भाव के बारे में हर दर्शन में बताया गया है। भगवत गीता में इसे स्थित प्रज्ञा की स्थिति बोलते हैं। जैन दर्शन में यहाँ पे समता भाव बताया गया है जिससे कि आप अपनी चेतना शक्ति को जागृत कर सकते हैं। इसका मतलब है कि बाहरी जो भी क्रियाएं हो रही है उसका प्रभाव आपके जीवन पे, आपके चेतना पे, आपकी आपकी आत्मा पे नहीं पड़ रहा है। आप खुद स्वयं अपने आप को कंट्रोल करते हैं, स्वयं अपने आप को बताते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। यानी कि समता से आपकी समझ और बुद्धि का उपयोग ज्यादा से ज्यादा होता है। और जो हम जीव के बारे में बोलते हैं कि जीवों पे जीव उपयोग की स्थिति होनी चाहिए, यानी जीव को मालूम होना चाहिए कि उसका पर्पस क्या है लाइफ का, उसका पुरुषार्थ क्या है। ये समता भाव से डेवलप होता है। अगर हमें अभी भी हमारा पुरुषार्थ नहीं मालूम है, लाइफ का पर्पस, लाइफ का गोल नहीं मालूम है, हम क्यों अस्तित्व में आए हैं, अगर हमें नहीं मालूम है तो इसके लिए हमें समता भाव को लाना होगा। ये भाव आ जाने से हमारी जो चेतना है वो जागृत होती है और साथ साथ बुद्धि का जो है विकास होता है। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप अपने एक्सपीरियंसेस बताएं कि क्या आपको लगता है कि समता भाव से हमारा जो जीवन है वो एक श्रेणी आगे बढ़ सकता है, हम आध्यात्मिकता में थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, लगता है? यस मैम। जी मैम। राइट। जी। तो समता भाव हमेशा लाने का प्रयास कीजिए। जब भी आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उस समय कैसे आप अपने आप को शांत कर सकते हैं समता भाव से। यानी आप सोच सकते हैं कि ये तो बाहरी है, ये मेरे से अलग है, जो भी घटनाएं हो रही है मेरे से अलग है, मेरे से यानी जीव से अलग है। तो इस प्रकार का सोच रखने से, इस प्रकार के भाव रखने से ऑटोमेटिकली आपका जो जीवन है वो एक बैलेंस्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है, छोटी छोटी बातें हैं, इसको अगर हम ध्यान रखते हैं, हमारे जीवन में उतारते हैं, तो इससे हम अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं और साथ ही साथ आध्यात्मिकता की जर्नी में हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी मैं। जी जी बताइए।
मैम जैसे हम पढ़ रहे हैं अब, तो ध्यान में जब पढ़ते हैं तब तो ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए। पर कल मैंने एक्चुअली अप्लाई करके देखा। कल ऐसा हुआ, एक प्रसंग हुआ तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तो लेकिन मेरे दिमाग में ना एकदम से भावनाएँ आ गई। मैंने कहा नहीं, सारी भावनाएँ लगभग ही चिंतन करना है, भावना दिमाग में सोचती रही, आँखें बंद करके भी। मैंने कहा मुझे गुस्सा नहीं करना, नहीं करना। बट मैम वो बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे ना कि कंट्रोल करना अपने आप को कि नहीं करना है और ऐसा प्रैक्टिकल में ऐसा फ़ील हुआ। बट मैंने किया, मैंने गुस्सा नहीं किया सच में बताऊँ तो। मैंने कंट्रोल किया, बट अच्छा था कि करके मतलब चीज़ें ध्यान में उस टाइम आना, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि ठीक है सुनते थे, महाराज जी से सुन लिया, संतों से, लेकिन मोमेंट पे ध्यान में नहीं आती थी कि हमें ये करना है। बट अब थोड़ा-सा ध्यान कर रहे हैं ना, एक्चुअल में प्रैक्टिस में ला रहे हैं, तो चीज़ उस टाइम पे रिफ्लेक्ट हुई माइंड में कि नहीं ये है, ये करना है, ऐसा हुआ कल। वेरी नाइस दिव्या जी, वेरी नाइस। इट्स अ लाइक आपका जो अनुभव बता रहा है कि आप जो है ध्यान को सीरियसली लेते हैं और उसको करने जी, का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। कोई भी चीजें आसान नहीं होता है, बट जैसे कि अभी हाँ हमने जी, इस पे चर्चा किया कि जब हम धीरे धीरे अपनी चेतना को एक सुझाव देंगे, डायरेक्शन देंगे कि क्या करना है क्या करना है, तो वैसे ही ऑटोमेटिकली जो भी कषाय बिल्कुल, है उससे हम ऑटोमेटिकली छूटने लगते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है दिव्या जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू आई सो थिंक मच इससे मैम ने। बाकी लोगों को भी कुछ डायरेक्शन मिलेगा कि ये सब चीजें नहीं नॉर्मल मैम, आप है बहुत और अच्छा इसे समझा रहे हो और मतलब बहुत चीजें आती हैं एक्चुअल में ना, लाइफ में प्रैक्टिकल में आ रही हैं, तो वो चीज बहुत जी, अच्छी हो रही है। थैंक यू सो यस मच। यस, दैट्स वेरी नाइस। मतलब ग्रुप शेयरिंग, मतलब एक्सपीरियंस शेयर करने से भी हम एक सीढ़ी आगे बढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं, एटलीस्ट उस पर विचार करके अपने आप को भी उसमें उतार सकते हैं। तो ये बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है। और संयम जो है, संयम समता, इसका भी विकास होता है। ओके मैम ओके। थैंक यू। इनफैक्ट हाँ। पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा आती है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये एग्जैक्टली। रहा है कि हम्म। हैप्पीनेस भी बढ़ती है, खुश भी रहने बिल्कुल लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मतलब विचारों से ही हमारे भाव बदलते हैं। हमारे विचार अगर अच्छे हैं तो हमारे भाव भी अच्छे होने लगते हैं। और जब हम भावनाओं पे विचार कर रहे हैं, जो भी भावनाएं हैं यहाँ पे, जो हमने 12 भावनाएं देखी, इस पे अगर हम विचार कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो इसमें जो श्रद्धा है वो श्रद्धा बढ़ता है, और साथ साथ जो हमारे चिंतन जो है इस चीजों को लेके, ये सारी चीजों पे, इस विचारों पे लेके चिंतन भी ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हम लेते हैं बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ भावना यानी कि सच्चे तत्वों का ज्ञान और श्रद्धा ध्यान यानी बोधि, ये पाना इस संसार में सबसे कठिन है। किसी चीज पे श्रद्धा पाना बहुत कठिन है। बट मनुष्य जन्म से 5 इंद्रियों से पूर्ण आयु, उत्तम कुल देश में जन्म, आरोग्य, बुद्धि, सत्य सत्य का विवेक और सच्चे ज्ञान का मिलना अति दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि कषाय जो है वो इतने बलवान होते हैं कि इनके कारण हमारा जो जीव है इस दुर्लभ बोधि को पाकर भी आलसी यानी कि प्रमादी बनता रहता है। तो वह संसार रूपी वन में लंबे समय तक भटकता रहता है। तो बोधि दुर्लभ भावना, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक पिक्चर बताया है कि सम्यक ज्ञान रूपी मोती जो है बहुत ही कीमती है, बहुत ही प्रीशियस है। सम्यक ज्ञान का होना, इट्स वेरी प्रीशियस। और आप सब यहाँ पे अगर ऐसा अनुभव कर पा रहे हैं तो आप अपने आपको बहुत ही भाग्यशाली समझिए कि आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, ऐसा मौका मिलता है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि आप ये सब में विचार कर सकते हैं और आगे बढ़ने का इसमें सोच सकते हैं। इवन मुझे भी इसमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि मैं ये सब चीजें आप लोग को बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि ये सब जो चीजें हैं, सम्यक दर्शन की बातें, सम्यक ज्ञान की बातें हैं, ये बहुत ही रेयर नॉलेज है, बहुत ही प्रीशियस नॉलेज है। इसका अनुभव होना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बट अनुभव से ज्यादा अगर इसका हम विचार भी कर रहे हैं तो हम पुण्य की ओर जा सकते हैं। गहरे इसके गहरे प्रयास से हम हमारे जो पुण्य की जर्नी है और जो जो मोक्ष की जर्नी है उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप अभी इसमें ध्यान देना है, बोधि
दुर्लभ है कि जो भी हम तत्वों का ज्ञान ले रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, यानी कि रेयर है, बहुत ही प्रीशियस है। अब इसको मिलना कठिन है, बट क्योंकि आप ये तत्वों का ज्ञान ले रहे हैं, इवन दो आप तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, आप पंचास्त्रिकाएं पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, सबसे आप ये तत्वों के ज्ञान को कलेक्ट कर रहे हैं। तो जीव क्या होता है, अजीव क्या होता है, धर्म अधर्म अस्तिकाएं, ये सब चीजों का ध्यान कर रहे हैं, सब चीजों का आप ज्ञान बटोर रहे हैं। तो आपको अब खुद को ऊपर उठाना है, ऐसा महसूस करना है कि आप कितने लकी है, कितने भाग्यशाली है कि आपको ऐसा ज्ञान मिल रहा है। अब क्योंकि ये बहुत प्रीशियस है, कीमती है, रेयर है, तो अब इस ज्ञान को मुझे अच्छे से इसको रखना है, अपने जीवन पे इसको उतारना है, और इसका जो स्वाद है, इसका जो आनंद है, वो दूसरों तक भी पहुंचाना है। तो इस भावना पे अभी हम ध्यान करेंगे। एक पॉजिटिव भावना है, बोधि दुर्लभ भावना एक न्यू एक्सपेक्टेशंस हमें देता है कि अब हम इस तत्वों के ज्ञान को क्या करेंगे, इस पे श्रद्धा जो है उसको और ज्यादा मैक्सिमाइज कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने आंखें बंद करके बोधि दुर्लभ भावना पे ध्यान कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है, कोई एक आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? बोधि दुर्लभ भावनाओं पे ध्यान करके किस प्रकार का होप मिलता है? हम सबसे मेन चीज तो यही है कि सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू कि हम जैनिज्म की ये कर रहे हैं हमें पता नहीं कहाँ से कनेक्ट हुआ, जहाँ से भी हुआ, बट हुआ। और ये बहुत अच्छी बात है, मतलब कि हम इतना कुछ सीख पा रहे हैं। अब इतने बिजी शेड्यूल में भी, मतलब घर में मैं बताऊंगी तो इतनी भीड़ है, इतने सारे लोग हैं, उसके बाद भी ये नहीं है कि क्लास लेनी पड़ेगी, नहीं, क्लास लेनी है। एक अलग कमरे में बैठ के मैं क्लास ले रही हूँ, और मतलब बहुत अच्छा है कि इतना ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, वो भी एक यूनिवर्स की वही है कि हमें दे रही है वो। तो थैंक यू। वेरी नाइस दिव्या जी, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। प्रेक्षा ध्यान के अंदर ही व्यवहारिक अनुप्रेक्षाएं बताया गया है, और साथ ही साथ उसका सामाजिक और मानसिक प्रभाव क्या है वो बताया गया है। अब हमने जो भी भावनाएं पढ़ी उसका रिकॉर्डिंग्स भी है इन द फॉर्म ऑफ अनुप्रेक्षाएं। अब इस पे इसका एनालिसिस है, यानी कि इसका विस्तार रूपी फॉर्म बताया गया है जीवन विज्ञान के तहत, तो उस पे अभी हम फोकस करेंगे। अब ये 16 व्यवहारिक अनुप्रेक्षाएं हैं, उसका विश्लेषण बताया गया है, जो कि सिर्फ प्रैक्टिस यानी कि कोरे कर्म कांड पे बेस नहीं है। ये कोरे कर्म कांड से ऊपर हमें लेके जाता है, ये हमें इसको हमारे जीवन का धर्म बताता है, और साथ ही साथ इसको अप्लाइड फिलॉसफी बनाता है, यानी कि व्यवहारिक जीवन दर्शन बनाता है। तो जो भी हम जैन दर्शन में पढ़ते हैं, लाइक स्यादवाद, अनेकांतवाद, कषाय शमन, ये सारे सिद्धांत का आधुनिक जीवन की समस्याओं के साथ साथ वैज्ञानिक समन्वय भी है, यानी कि ये सिर्फ हमारे कॉन्टेम्प्रेरी लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में सॉल्यूशन नहीं देते हैं, ये हमें एक साइंटिफिक आइडियाज देते हैं, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव देते हैं। तो अनुप्रेक्षा के बारे में जब हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये सिर्फ ध्यान और प्रेक्षा यानी कि परसेप्शन नहीं है। ध्यान और प्रेक्षा तो हम करते हैं जिससे कि हमें सत्यों का ज्ञान होता है, तत्वों का ज्ञान होता है, बट अभी हमें क्या करना है, ये जो भी हमने सत्यों के बारे में देखा,
उसके परिणामों पे ध्यान करके बार बार हमें सकारात्मक चिंतन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने प्रेक्षा ध्यान किया, यानी प्रेक्षा ध्यान से आपने सत्यों को देखा। अब सत्यों को देखने के बाद आप उसके परिणामों पे ध्यान करेंगे। परिणामों पे ध्यान करने के बाद उन परिणामों पे बार बार सकारात्मक चिंतन करेंगे, और सकारात्मक चिंतन करने से आपके अवचेतन मन में एक आत्म सुझाव आएगा, यानी कि ऑटो सजेशन आएगा, जिसी को हम अनुप्रेक्षा कहते हैं। तो अनुप्रेक्षा शब्द ये बहुत गहरा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें देखना है, विचार करना है और जो उसके परिणाम है उस पर ध्यान करना है। इसके साथ साथ जो भी हमारी सकारात्मक जो फीलिंग्स है, इवन मैंने जो आपसे अनुभव पूछे, आपके एक्सपीरियंसेस पूछे, आपने बताया कि हमें अच्छा लगता है इसके बारे में विचार करके, इसके बारे में सोच के हमारे को एक नया डायरेक्शन मिलता है, तो ये एक परिणाम हुआ। अब इन परिणामों पे भी आपको चिंतन करना है। अब ये परिणामों पे चिंतन करने से आपको खुद को बार बार ऑटो सजेशन देना है, क्योंकि ये प्रक्रिया करने से आपका जीवन बेहतर होता है, तो ये प्रक्रिया को बार बार करना है। इस प्रकार के सजेशंस आपको देना है, ताकि ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस में आप एक्सपर्ट हो जाए। ये प्रैक्टिस इतना अच्छे से आप एक्सपर्टीज आ जाए कि आप कभी भी बैठ के इसका प्रयास कर सकते हैं। अगर आप ट्रैफिक में हैं, ट्रैफिक में आपके पास कुछ भी करने को नहीं है, तो उस समय भी क्यों हम अपना समय को व्यर्थ करें। उस समय भी हम ये अनुप्रेक्षाओं पे ध्यान कर सकते हैं, या कुछ ऐसे समय पे जब आप वेटिंग कर रहे हैं, एयरपोर्ट में हैं, क्यू में हैं, लाइन में हैं, किसी भी समय ये अनुप्रेक्षा पे आप ध्यान कर सकते हैं, आप चिंतन कर सकते हैं। तो अब इसी के साथ हम 16 व्यवहारिक अनुप्रेक्षाओं का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। अब ये विस्तृत विश्लेषण जो है, इसके अभ्यास से आपके जो व्यक्तिगत कषाय है उसका शमन होगा, और साथ ही साथ शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और वैश्विक सह अस्तित्व की समस्याओं का तार्किक समाधान मिलेगा। यानी जो भी हमारी समस्याएं होती है उसका जो सॉल्यूशन है। अब हमें क्या होता है कि जो भी हमारी पारिवारिक जो भी समस्याएं होती है, मोस्टली आधे लोग क्या करते हैं, उसका चिंतन खुद नहीं करके दूसरों से पूछने चले जाते हैं। अब इस पे 100% श्योरिटी नहीं है कि हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हमारे लिए एक्यूरेट होगा, हमारे लिए वो वर्क करेगा। तो इसलिए अगर हम अनुप्रेक्षा करते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, तो इससे जो भी हमारे जो पारिवारिक जो भी समस्या है या सामाजिक समस्याएं है, उसका जो सॉल्यूशन आता है, वो सॉल्यूशन जो हम खुद से सोचते हैं, खुद से निकालते हैं, खुद की चिंतन से निकालते हैं, वो जो सॉल्यूशन है वो 100% वर्किंग होता है, क्योंकि वो हमारी चेतना से आता है। तो हमें ये प्रयास करना है कि हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम खुद से पूछें, खुद से उसको लेकर आए, क्योंकि वो 100% वर्थ इट है, 100% वर्किंग है। ठीक है, तो अभी ये 16 व्यवहारिक अनुप्रेक्षा पे ध्यान करेंगे। सबसे पहला है कर्तव्य निष्ठा अनुप्रेक्षा, यानी कि अनुप्रेक्षा ऑफ ड्यूटीफुलनेस। ये सदाचार की एक प्रेरक शक्ति है। हमने अभी जैन दर्शन में सीखा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो अभी कंडक्ट को हमें अच्छा करना है, हमारे चरित्र को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसके लिए यहाँ पे अनुप्रेक्षाएं बताई गई है। तो यहाँ पे सबसे पहला आप देख सकते हैं कर्तव्य निष्ठा अनुप्रेक्षा। तो कर्तव्य निष्ठा यानी कि ड्यूटीफुलनेस, ये सिर्फ एक सामाजिक नियम नहीं है, ये सदाचार और नैतिक जीवन को गति देने वाली आंतरिक प्रेरक शक्ति है। जैसे कि अभी आई थिंक मिनी जी ने बताया कि उनको कुछ अच्छा करना है समाज के लिए, बट शायद वो अभी उसमें विचार कर रहे हैं, इस प्रकार की उनकी भावनाएं हैं, इस प्रकार की उनकी सोच है। ठीक है, तो जब ये कर्तव्य निष्ठ भावना पे हम अपना फोकस करते हैं, तो आंतरिक एक प्रेरक शक्ति आती है, जिससे कि हमारे प्रमाद, अकर्ण्य कर्म, ये सारी चीजें जो है इससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो अपने कर्तव्य के प्रति जागृत होना, ये कर्तव्य निष्ठ अनुप्रेक्षा है। हमें पता है हमारा कर्तव्य क्या है, बट वो कर्तव्य के लिए जागृत कैसे हो, उसके लिए हमें कर्तव्य निष्ठा अनुप्रेक्षा पे ध्यान करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, जब भी
हम अपने कर्तव्यों पे फोकस करते हैं, उसके प्रति जागृत होते हैं, तो कभी भी अनुचित या अकरणीय यानी कि जो करने योग्य नहीं है वो कर्म प्रवृत्त नहीं होते हैं। बहुत बार ऐसा समय आता है कि हमने ऐसा संकल्प लिया कि हमें वेट लॉस करना है, या हमारा हेल्थ हमें सही रखना है, इसके लिए हमें जो भी डॉक्टर्स ने बताया है उसको सही तरीके से प्रैक्टिस करना है। बट काफी समय ऐसा होता है कि हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, कोई ना कोई चीजें हो जाती है जिससे कि वो स्टॉप होता है। तो उस समय पे अगर हम कर्तव्यनिष्ठ अनुप्रेक्षाओं पे ध्यान करें कि नहीं, हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है, इसे तो हमें करना ही है, तो इससे हमारी जो चेतना है वो जागृत होती है, और जागृत होने के साथ साथ जो अकरणीय कर्म है उससे हमारा कनेक्शन टूट जाता है। तो जब भी साधक के कदम प्रमाद यानी कि आलस्य या भटकाव की ओर बढ़ते हैं, तो उस समय कर्तव्य की आंतरिक चेतना उसे तत्काल रोक देती है और वह सत्य संकल्प ले लेता है। यानी संकल्प का मतलब सत्य संकल्प होना चाहिए, यानी खुद से आने वाले संकल्प, खुद आपकी चेतना बोले कि ये नहीं करना है, तब वो संकल्प का सही वर्णन होगा। नहीं तो अगर आपने बाहर की लोगों को देखा वो ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे आपने खुद को संकल्प दे दिया, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अभी आपका चेतना प्रिपेयर्ड नहीं है ये चीजों को समझने के लिए, ये चीजों को करने के लिए आपकी चेतना अभी प्रिपेयर्ड नहीं है। ठीक है, तो अगर आप अपनी चेतना को प्रिपेयर कर दिए तो चेतना आपको खुद बोलेगा कि ये गलत है, ये नहीं करना है। फिर आपका शरीर कितना भी कुछ हो जाए, आप वो कार्य नहीं करेंगे। तो हमें चेतना से शरीर को डायरेक्शन देना है, ना कि शरीर से चेतना को डायरेक्शन देना है। ठीक है, तो इसीलिए कर्तव्य निष्ठा अनुप्रेक्षा पे हमें ध्यान केंद्रित करना है। तो इससे क्या है, इसके अभ्यास का मूल व्यवहारिक संकल्प है। किस प्रकार का संकल्प आप देख सकते हैं, मैं अपने कर्तव्य के प्रति सदैव जागरूक रहूंगी तथा इसके मार्ग में बाधा बनने वाले आंतरिक तत्वों क्रोध, लोभ और भय आदि को अनुशासित रखने का अभ्यास करूंगी। तो सभी लोग आंखें बंद करके मेरे साथ ये रिपीट कर सकते हैं ताकि हम कर्तव्य निष्ठा अनुप्रेक्षा का प्रयास करें। आंखें बंद करके मेरे साथ दोहराइए। मैं अपने, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। मैं अपने कर्तव्य के प्रति मैं अपने कर्तव्य के प्रति सदैव जागरूक रहूंगी सदैव सदैव जागरूक जागरूक रहूंगी रहूंगी तथा इसके मार्ग में बाधा बनने वाले तथा इसके मार्ग में बाधा बनने वाले बाधा बनने वाले आंतरिक तत्वों आंतरिक आंतरिक तत्वों तत्वों क्रोध, लोभ तो और भय आदि क्रोध, क्रोध, लोभ, भय लोभ और आदि भय आदि को अनुशासित रखने का अभ्यास करूंगी। को अनुशासित अनुशासित रखने का प्रयास अभ्यास करूंगी। करूंगी। ओके, अब अपने आंखें खोल सकते हैं। तो ये संकल्प आप दोहराइए ताकि कर्तव्यनिष्ठ अनुप्रेक्षा का आप अभ्यास कर सकते हैं और चेतना को जागृत करते हुए सत्संकल्प की ओर जा सकते हैं। तो संकल्प और सत्संकल्प में थोड़ा डिफरेंस होता है, इसको समझिए। कोशिश करिए कि संकल्प जो है वो सत्संकल्प हो जाए, यानी वो खुद से आपकी खुद से। चेतना में आए और उसका आप प्रयास करें। ठीक है, अभी नेक्स्ट है स्वावलंबन अनुप्रेक्षा, यानी कि अनुप्रेक्षा Self-dependent. ऑफ सेल्फ रिलायंस। Self-dependent. ठीक है, तो ये है कर्तव्य निष्ठा केवल एक सामाजिक नियम नहीं है, बल्कि हमें जैसे मालूम है ये सदाचार और नैतिक जीवन को गति देने वाली एक शक्ति है। पर अब जब हम अनुप्रेक्षा ये सेल्फ रिलायंस करेंगे तो ये कैसे करेंगे, शायद स्लाइड्स रिपीट हो चुकी है। ठीक है, मैं आगे आगे का देखती हूँ। हाँ, स्वावलंबन, स्वावलंबन इसको अभी इसका मैं आगे का आपको बताने वाली हूँ ये सारे स्लाइड में कि कैसे केंद्रों पे हम ध्यान केंद्रित करके, हमारे जो सेंटर्स है ना, सेंटर्स में ध्यान करके हम ये संकल्प कर सकते हैं। फिलहाल तो हम जस्ट प्लेन कर रहे हैं,
बट अब आगे की प्रैक्टिस से करेंगे तो एक एक आप ध्यान केंद्रित करके, चक्रों पे ध्यान करके आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी कर्तव्य निष्ठा किया, तो वो शांति केंद्र पे वो ध्यान केंद्रित करिए और शांति केंद्र पे ध्यान करके आप ये शब्द को रिपीट करिए कि मैं अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहूंगी और कर्तव्य में जो भी बाधक आते हैं उसको अनुशासित रखने का अभ्यास करूंगी। ये हो गया कर्तव्य निष्ठा, जो कि आप शांति केंद्र में रख के इसका ध्यान कर सकते हैं। अब जो आगे है स्वावलंबन जो है वो भी शांति केंद्र में रख के इसका ध्यान कर सकते हैं। तो आप सब रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ आंखें बंद करके। मैं स्वावलंबन लंबी रहूंगी, मैं स्वावलंबी रहूंगी, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्वयं की शक्ति का उपयोग करूंगी। स्वयं की शक्ति का उपयोग करूंगी। बिल्कुल सही, वेरी नाइस। अब इसका मतलब क्या है? अपनी आवश्यकता के शक्ति के लिए स्वयं का उपयोग करूंगी, कोई बता सकता है? सेल्फ रिलायंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस? किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, अपने कार्यों को खुद करना, अपने कार्यों को खुद करना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या आप एक बार खुद के ही लाइफ में झांक के देख सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से कार्य है, काम है जिसमें आप डिपेंडेंट है, दूसरों की सहायता लेते हैं बट इतना ज्यादा ले लेते हैं कि आप खुद पे रिलायंस हो चुके हैं। तो उस पे क्या आप थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, देख सकते हैं वहां पे कैसे आप सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं। जो हम कार्य कर सकते हैं दूसरों से ना कराएं, वो खुद अपने हाथ से करें। हाँ, बट वो खुद से आना चाहिए, स्वयं चेतना से आना चाहिए, स्वयं की शक्ति से आना चाहिए। वो पहले से ही हम करते हाँ हैं। हाँ, सबके ठीक है, मतलब संतोष जी को तो है, संतोष नाम ही उनका संतोष है। बाकी जो यहाँ पे है उनको अगर ऐसा लगता है कि सेल्फ रिलायंट होना बहुत ही आवश्यक है, मैं नहीं हूं, तो ये इस अनुप्रेक्षा पे ध्यान कर सकते हैं कि वो सेल्फ रिलायंट हो ना। सेल्फ रिलायंट हो यानी खुद की जरूरत जो है वो खुद पूर्ण करे, जो भी जरूरत है खुद से पूरी करे। तो इसलिए सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट के यहाँ का अभी एंड करेंगे, सत्य अनुप्रेक्षा यानी कि अनुप्रेक्षा ऑफ ट्रुथ। तो ध्यान की साधना का सबसे जो पहला और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, एस्पेक्ट है, वो ये है कि हमें सत्य की दिशा में आगे जाना है। सत्य की दिशा में आगे जाना है, सत्य को ही अपना धर्म बनाना है और साथ ही साथ सत्य को जीने का निरंतर प्रयोगात्मक अभ्यास करना है। यानी सत्य को कैसे जिए, हमें मालूम है ये सत्य है, हमें मालूम है कि हमें सुबह एक्सरसाइज करना है, ये सत्य है, बट अब इस सत्य को जिए कैसे, कैसे वो हमारे लाइफ का डेली पार्ट बन जाए, हमें अलार्म क्लॉक की जरूरत ना पड़े, हमारी स्वचेतना हमें बोले कि सुबह उठ के जाना है। तो इस प्रकार का प्रयास कैसे आए? तो इसके लिए हमें सत्य की खोज करनी पड़ेगी और सत्य की खोज के लिए किसी भी बाहरी भौतिक जगत की जरूरी नहीं है, हमें स्वयं के भीतर से ही प्रारंभ करना पड़ेगा, क्योंकि साधक जो है वो सत्य की खोज अपने आप से करता है। आप सभी साधक है, हम सभी साधक है, वी आर ऑल प्रैक्टिशनर्स। सत्य की खोज करनी है तो हमें कोई बाहरी जो लोग हैं उनको सुनने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद से समझ सकते हैं कि सत्य क्या है, खुद से पूछ सकते हैं, खुद से जान सकते हैं। तो खुद से हमें जागृत करना है कि सत्य क्या है। तो सत्य की खोज के 4 क्रमिक आयाम यानी कि 4 डायमेंशंस बताए गए हैं। पहला है श्वास, यानी सत्य की खोज का प्रारंभिक और जीवन भौतिक स्तर, यानी श्वास पे नियंत्रण, श्वास पे एक प्रकार का हमारा कंफर्ट कि हम श्वास को समझ सके। फिर शरीर यानी कि हमारा बॉडी, तो स्थूल स्तर पर जैविक और शारीरिक परिवर्तनों की प्रेक्षा, शारीरिक किस प्रकार की परिवर्तनें हो रही है उसमें, किस प्रकार का उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, इस पे प्रेक्षा। फिर साथ साथ हमारा मन, चित्त और बुद्धि यानी कि माइंड, कॉन्शियसनेस एंड इंटेलेक्ट, यानी कि वैचारिक और मानसिक स्तर की शुद्धि
और लास्ट में शुद्ध चैतन्य या आत्मा यानी सत्य का सर्वोच्च, शाश्वत और अंतिम परम आयाम। तो सत्य की खोज के लिए डायमेंशंस बताया है, श्वास पे ध्यान देना है, शरीर पे ध्यान देना है, मन, चित्त और बुद्धि पे ध्यान देना है, और साथ ही साथ शुद्ध चैतन्य और हमारी आत्मा जो है उसको ध्यान देना है, उसके अंतिम यानी कि जो उसका जो शाश्वत और अंतिम जो उसका रूप है उस पे हमें ध्यान देना है। तो इसके लिए ये अनुप्रेक्षा पे हम फोकस करते हैं। ओके, तो सत्य जो कि आप शांति केंद्र पे अपना ध्यान केंद्रित करके खुद को बोल सकते हैं। तो आप सभी आंखें बंद करके अनम्यूट करके साथ साथ रिपीट करिए। मैं सत्य के प्रति मैं मैं सत्य सत्य के प्रति आस्थावान रहूंगी, आशावान रहूंगी, असत्य नहीं बोलूंगी, असत्य नहीं नहीं बोलूंगी, पूर्व आग्रह से बचूंगी। पूर्व आग्रह से बचूंगी। ओके, वेरी नाइस। तो आज हमने ये 3 अनुप्रेक्षा किया। ये तीनों को आप अपने समय के अनुसार चैतन्य केंद्रों पे फोकस करके इस पे ध्यान लगा सकते हैं। कर्तव्य निष्ठा, स्वावलंबन, पूर्वाग्रह का क्या हुआ? मतलब? हाँ जी जी, पूर्व आग्रह कर्तव्य का निष्ठा, meaning- हाँ पूर्वाग्रह। मैम पूर्व आग्रह का मीनिंग क्या हुआ? हट माने हो कि गया जो जो झूठ, पूर्व में। हाँ बोलिए कौन? मैम जो संतोष, हट है हमारा, हाँ म्यूट है आप। म्यूट है असत्य हट संगीता से जी। असत्य हट से बचूंगी। बिल्कुल हम बिल्कुल, जो झूठ असत्य है, झूठ है, जो हमारे काम की चीज नहीं है उससे बचेंगे। तो तदाग्रह है, पूर्वाग्रह है, कदाग्रह है, ये सभी इसमें आते हैं। ठीक है, तो अभी ये तीनों आपको समझ आया ना अनुप्रेक्षा में? कर्तव्य निष्ठा, स्वावलंबन और सत्य, ये तीनों शांति केंद्र का है। तो आप तीनों एक साथ समझ के इसका प्रयास शुरू करिए। ठीक है, शांति केंद्र कहाँ पे, कोई बताएगा? जहाँ बिंदी लगाते हैं ओके, ऊपर, तो बिंदी से शांति ऊपर। केंद्र पे इसका आप लोग ध्यान कीजिए, तीनों अनुप्रेक्षाएं का। और साथ ही साथ जो भी हमने भावनाएं पढ़ी है उसको भी एक साथ पूरा पढ़ के उस पर ध्यान लगाने का प्रयास करिए। ओके, ठीक है। आगे का जो है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आगे का जो भी अनुप्रेक्षाएं है उसको धीरे धीरे करके एक एक करके। जी बताइए। मैम वो आपने जो डाला था एक्सक्लूजन का, ट्रिप का, उसके लिए बात करनी थी। आप पहले अपनी बात खत्म कर लीजिए, फिर कर लेते हैं। हाँ हाँ, नहीं बताइए, ठीक है, बताइए बताइए। मैम वो हम लोग तो आ नहीं सकेंगे इतने शॉर्ट नोटिस पे, तो कैसे करें? हमारा मन ओके, तो है बहुत ज्यादा। अच्छा, ठीक है। तो ऑनलाइन भी